हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर स्टडी में CFS। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, जो कि AI का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये चैप्टर आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल्स जानेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डैट इज़ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट। हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर्स में बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के बिज़नेस होते हैं, उनके फीचर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, ट्रेडिंग एंड हाइब्रिड, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। An entrepreneur is an individual who identifies a need to that no existing businesses address and determines a solution for that need. Entrepreneurs are doers as they pursue opportunities. जो इंटरप्रेन्योर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी के नीड को और उसको एक बिज़नेस में तब्दील करता है और उसके लिए एक सल्यूशन करता है जिसका वो से ज़रूरत होता है। इंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करने का डूअर्स भी कहा जाता है। दे आर विलिंग टू वेंचर इनटू द न्यू अननोन एंड टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क्स। वो कुछ वेंचर करते हैं, एक अननोन चीज़ को वो देखते हैं और फिर कुछ सर्टेन अमाउंट का रिस्क वो उठाते हैं अपने बिजनेसेस में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। एन एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर। एक इंटरप्रेन्योर कॉमनली एक इनोवेटर की तरह देखा जाता है, एक सोर्स न्यू आइडिया का, गुड्स, सर्विसेज और बिजनेस। ये बिजनेस के लिए हम लोग इस चैप्टर में बिजनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, बिजनेस, हम लोग इस चैप्टर में बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि बिजनेस आखिर क्या है। ठीक है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो व्हाट इज़ बिजनेस? ठीक है, बिजनेस के ऊपर हम फोकस करेंगे। व्हाट इज़ बिजनेस? ओके, बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, ओके, ये सब के बारे में फोकस करेंगे। पूरा का पूरा उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है कि आखिर एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंटरप्रेन्योरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेंडर। जो इंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, नाम है इंटरप्रेंडर। इससे ये डिराइव किया गया है, ये शब्द इंटरप्रेन्योरशिप। तो विच मीन्स, इस इंटरप्रेंडर का मतलब क्या होता है? Which means to undertake, to pursue opportunities or to fulfill needs and wants through innovation and starting businesses. Entrepreneurship का जो टर्म है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अंडरटेक करना, अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करना, किसी भी नीड्स को फुलफिल करना जिससे वो इनोवेशन आता है और नए बिजनेसेस स्टार्ट करना। Entrepreneurship can be regarded as what entrepreneurs do. Entrepreneurship जो है वो रिगार्ड किया जाता है कि entrepreneurs क्या करते हैं। It refers to the functions performed by an entrepreneur in establishing an enterprise. ये रेफर्स करता है कि जो एंटरप्रेन्योर जो परफॉर्म करते हैं उसको एक इंटरप्राइज कहा जाता है। जैसे कोई भी इंटरप्रेन्योर है, कुछ वर्क किया तो उसके वर्क को इंटरप्राइज किया। जैसे आप देखते नहीं है कहीं स्टोर्स पे ही नाम रखा जाता है, आदित्य इंटरप्राइजेस,
ओके, तो ये सब तो वो इंटरप्राइज कर रहा है, वो एक इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और वो उस चीज़ को इंटरप्राइज कर रहा है। तो ओके, एज पर रॉबर्ट डी हिसरिच एंड माइकल पी पीटर्स, entrepreneurship is the process of creating something new with value by devoting the necessary time and effort. जो डॉक्टर हिसरिच है और माइकल पी पीटर्स है, उनके हिसाब से इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, कुछ नेसेसरी टाइम, कुछ एफर्ट के साथ कुछ नया क्रिएट किया जाए, उसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एज्यूमिंग द एक्कम्पनिंग फाइनेंशियल, साइकिक एंड सोशल रिस्क, और जो कम फाइनेंशियल रिस्क हैं, साइकिक और सोशल रिस्क को लेते हुए, एंड रिसीविंग द रिजल्टिंग रिवॉर्ड्स ऑफ मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। और इंटरप्रेन्योरशिप्स ये भी है कि उसके रिजल्ट में उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट, मॉनेटरी मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट का बात किया गया है, एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है वो, और उन इंटरप्रेन्योर्स को इंडिपेंडेंस की यहाँ बात की गई है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट व्हाट इज बिजनेस। ओके, बिजनेस इज आइदर एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है? या तो एक ऑक्यूपेशन है, या एक प्रोफेशन है, या फिर एक ट्रेड है। तो बिजनेस इज आइदर एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड, और अ कॉमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। बिजनेस एक या तो ऑक्यूपेशन है, या एक प्रोफेशन है, या एक ट्रेड है, या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और उससे प्रॉफिट लिया जाता है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा वर्स। नाउ इट इज़ मोर क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो बिजनेस या तो एक ऑक्यूपेशन है, या एक प्रोफेशन है, या फिर एक ट्रेड है। तो इस बारे में हमने बात कर लिया, जिससे गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट लेना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस में आपने कुछ सेल किया। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन सेल किया, पेन को आपने सेल किया। अब उस पेन का सेलिंग आपका जो आपने आपने उसे 10 रुपये में ख़रीदा था, और आप उसे 20 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना का प्रॉफिट हो गया? आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का। जब आप उसे 20 रुपीज़ में बेच रहे हैं, 10 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ। इस बीच में आपको 10 रुपया आपका खुद का प्रॉफिट हो गया, जिसके कारण आपका बिजनेस हुआ। That is why it is known as a commercial activity. Goals are tangible items such as cars, computers, etc. Sorry, I think I have skipped some lines. That is, businesses must provide a service, product or good that meets a need of society in some way. Business क्या होता है? जो प्रोवाइड करता है सर्विस को, प्रोडक्ट को, और जो भी गुड है जो डैट मीट्स अ नीड ऑफ सोसाइटी, जो कि हमारा जो नीड होता है सोसाइटी का, उसको मीट्स करता है किसी भी तरह से। जैसे आपका पेन का ज़रूरत होता है स्टडी के लिए, ठीक है, आपका फ़ोन का भी आजकल जैसे टेक का भी ज़रूरत होता है आपका बहुत चीज़ों में, ऑफिसेज में, एजुकेशन लाइंस में। हमने पिछले वाले चैप्टर में आईसीटी स्किल्स में ये भी देखा था कि आईसीटी स्किल्स जो है वो कैसे काम कर रहा है। सो गुड्स आर टेंजिबल, नो इट मस्ट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स थ्रू गुड्स और सर्विसेज, और ये वैल्यू भी क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे आप एक डिज़र्ट एरिया में रहते हैं, मरुस्थली एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आपको पानी का ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो वहाँ पे आपका वाटर सेलिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वहीं पे आपका वाटर सेलिंग बहुत ज़्यादा होगा। और वहाँ जहाँ पे आपका नॉर्मली टंकी है, ये सब नॉर्मली है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे नॉर्मली आपका वाटर का सेलिंग बहुत ही कम होगा, वाटर सेलिंग
डिक्रीज हो जाएगा, वाटर का सेलिंग कम होगा। सो यही इसमें बात किया गया है कि जहाँ पे ज़रूरत होता है उस चीज़ को वो वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए कुछ गुड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहते, वहाँ पे लैम्प्स का ज़रूरत ज़्यादा रहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, सो गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स सच एज कार्स, कंप्यूटर्स, ईटीसी। गुड्स जो हैं वो एक टेंजिबल आइटम्स हैं जैसे कार्स, कंप्यूटर्स, ईटीसी। Service is an action or work performed for monetary compensation, such as consultancy work, beauty salon services, etc. सर्विस क्या है? सर्विस एक ऐसा एक्शन है और वर्क है जो मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी सैलून में गए, वहाँ आपने अपना हेयर कट किया। अब हेयर कट किया, अब उस हेयर कट के लिए आपको 70 रुपीज़, लेट एज्यूम 70 रुपीज़ आपको पे करना पड़ा। ओके, और जो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, उनका टोटल उन्होंने आपका जो भी किया है, जिसका आपने 70 रुपीज़ किया, उनका वहाँ पे वो 50 रुपीज़ लगा होगा और उन्होंने आपसे 20 रुपीज़ अपना प्रॉफिट लिया। तो वो जो वर्क करते हैं उसका उन्होंने जो भी काम करते हैं उसका 50 रुपीज़ उन्होंने लिया और बाकी का जो आपने 20 रुपीज़ दिया वो उनका प्रॉफिट था। ठीक है, तो सर्विस क्या होता है? सर्विस ऐसा जो सर्विस हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टोर खोलते हैं। ठीक है, स्टोर जिसमें आपका राशन दुकान है। ठीक है, अब वहाँ से आप कुछ राशन ये सब बेचिए। अब आपको क्या मिलेगा? उसके बदले आपको आपका प्रॉफिट होगा। आपने सामान सेल किया, आप एक सर्विस किए, उसके बदले आपको पैसा मिला। तो वो पैसा जो है, वो जो पैसा है आपका प्रॉफिट हो गया। तो सर्विस क्या है? सर्विस एक ऐसा वर्क है जो पैसे के लिए किया जाता है। सिंस बिजनेस इज रन टू अर्न प्रॉफिट्स, इसीलिए बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के लिए रन किया जाता है। It is referred to as a source of income. ये जो बिजनेस है उसको एक, जैसे बिजनेस है उसको एक इनकम का सोर्स माना गया है। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आपने 3 रुपये का सामान खरीदा, उसको 5 रुपये में बेचा, तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट। तो आपका 2 रुपये क्या आया? इनकम आया। तो वही चीज़ को यहाँ समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, a business is a continuous activity wherein economic activities are taken by people with the objective of earning a profit either by producing, sourcing, buying or selling of goods and services. जो बिजनेस है एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊं? जैसे आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब आप उसने कुछ सामान खरीदा, बाय किया, उसके बाद आपने उसे सेल किया कुछ प्रॉफिट में। फिर जब सेल किया तो आपको फिर से वो बाय करना पड़ेगा, फिर बाय किया, फिर सेल करिएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बोला गया है बिजनेस इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जिसमें क्या है, पीपल जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उनका? कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना और कुछ प्रॉफिट कमाना। तो इस लाइन का मतलब यही है। Businesses are categorized differently based on the economic activity they are engaged in, size, business model और legal form. जो बिजनेस होता है वो बहुत ही डिफरेंटली वो कैटेगराइज्ड रहते हैं। कैसे? तो इकोनॉमी के बेस पे, ओके, साइज के बेस पे, बिजनेस मॉडल के बेस पे, लीगल फॉर्म के बेस पे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज they are classified as manufacturing, service, merchandising, trading और hybrid. तो इकोनॉमी इस बिजनेस में ज़्यादा मेन रोल रखता है। तो इकोनॉमी को देखते हुए अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो इकोनॉमी के बेस पे बिजनेस को 5 टाइप्स में बांटा गया है। क्या क्या? तो वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
फिर सर्विस बिजनेस, फिर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते चलेंगे कि आखिर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है या मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग या फिर हाइब्रिड बिजनेस, ये सब क्या होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस दे आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस जो है बहुत तरह से कैटेगराइज होता है, इकोनॉमी के बेस पे, साइज के बेस पे। अब साइज के बेस पे क्या क्या, तो माइक्रो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, ऐसे ये क्लासिफाइड किए गए हैं जो बिजनेस है साइज के हिसाब से। While the business may be different types, there are some features that are common to all businesses. जो भी फीचर्स हैं वो कॉमन होते हैं कुछ बिजनेसेस में। तो कॉमन फीचर्स ऑफ बिजनेसेस देखते हैं हम। तो ट्रेड रिलेटेड। अब व्हाट इज ट्रेड रिलेटेड? इट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रेड रिलेटेड है वो क्या इन्वॉल्व करता है? वो परचेज, कुछ सामान खरीदना। अब मैंने तो आपको बता दिया, कुछ खरीदना या फिर कुछ सेल करना, गुड्स या सर्विसेज जो भी है, अब उसको आप सेल करेंगे। ओके, तो ये क्या, इसी चीज को इन्होंने नाम दे दिया ट्रेड रिलेटेड। क्या नाम दे दिया? ट्रेड रिलेटेड। ठीक है। नाउ मोटिव इकोनॉमिक, सोशल और बोथ। या तो मोटिव इकोनॉमिक या फिर सोशल या दोनों। तो while most businesses are engaged in economic activities with the objective of earning profit, there are some others whose objectives is social welfare. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिव इकोनॉमिक और सोशल, जैसे कि अब कुछ बिजनेस करते हैं लोग, जैसे कुछ बिजनेस किया, उसमें आपका नॉर्मली लोग जनरली क्या करते हैं बिजनेस के लिए? एक स्टोर खोलते हैं, उसमें आपका बाय सामान खरीदते हैं होलसेल में और उसको बेच देते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये जो इनमें है ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे ये सब काम। ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल ये सब काम नहीं करेंगे। तो ये किस लिए कर रहे हैं? तो ये सोशल वेलफेयर के लिए करेंगे। ओके, ये सोशल वेलफेयर के लिए जो है बिजनेस करेंगे। दैट इज व्हाट नोन एज मोटिव इकोनॉमिक, सोशल और बोथ। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैनी एनजीओज एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। देयर इज ऑल्सो अ थर्ड कैटेगरी ऑफ बिजनेस हु ऑपरेट्स बोथ रीजन्स, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल वेलफेयर। तो इसमें आपका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कुछ आपका कोई अनाथ आश्रम है, ठीक है। अब वो आपका क्या कर रहा है? वो सोशल वेलफेयर को मानता है, वो सोशल वेलफेयर दे रहा है, लेकिन सोशल वेलफेयर देते देते वो अपना भी बिजनेस कर रहा है। कैसे? वो सोशल वेलफेयर करता है तो उसके लिए कुछ मदद आती होगी पैसे की। अब उन पैसों में जो पैसे बच जाते होंगे उससे वो अपना काम चला रहे हैं। ठीक है। तो यही होता है इकोनॉमिक और सोशल दोनों। तो रेगुलर ट्रांजैक्शंस। अब ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस क्या होता है भाई? व्हाट इज द मेन रेगुलर ट्रांजैक्शन? अ बिजनेस मस्ट बी एंगेज्ड इन रेगुलर ट्रांजैक्शंस। कैसे? चलिए जानते हैं। A one-time transaction, even if it involves buying and selling of goods and services for profit, cannot be called a business. Regular transaction क्या होता है? चलिए हम इसे समझते हैं, इतना धीरे तो नहीं। रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, वो एक रेगुलर ट्रांजैक्शन करते रहता है, बाइंग और सेलिंग होते रहता है। बाइंग होता है, सेलिंग होता है, फिर बाइंग होता है, फिर सेलिंग होता है। तो इसी तरह ये एक तरह से ये साइकिल चल रहा है, बिजनेस साइकिल। दिस इज नोन एज बिजनेस साइकिल। तो ये जब बिजनेस साइकिल चल रहा है तो अब इससे आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब जब यही नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस क्या? अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, उस पर आपने एक बार खरीदा सामान और दूसरे सेल कर दिया,
बस उसके बाद आपका कुछ प्रॉफिट आया, उसमें बीच में आपका कुछ प्रॉफिट आया तो अब आपने उसको छोड़ दिया, लास्ट ख़त्म। अब आपका तो ये बिजनेस नहीं कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वाई बिजनेस इज डिपेंड अपॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन, दैट इज वाई द रीजन। इंटरप्रेन्योरियल प्रेजेंस। अब इंटरप्रेन्योर का प्रेजेंस भी बहुत ही ज़रूरी बात है इसमें। अ की पर्सन और फॉररनर इज प्रेजेंट in every business who is responsible for all functioning of the business, starting from establishing the business, taking the risk, taking all key decisions, successfully running it and making it grow. अब entrepreneurial presence क्या होता है? एक ऐसा की पर्सन और फॉररनर जो प्रेजेंट हो हर बिजनेस में, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, नॉट इररिस्पॉन्सिबल, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। ओके, सारे फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस में, स्टार्टिंग फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, टेकिंग द रिस्क, टेकिंग ऑल की डिसीजन, सक्सेसफुली रनिंग इट एंड मेकिंग इट ग्रो। अब जैसे मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ, हर टाइप्स का बिजनेस में वो एंटरप्रेन्योर करता है। अब वो रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए? तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए, और उसके बाद फिर उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्टोर है, ठीक है, अब आपका स्टोर पे ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो क्या आपका प्रॉफिट हो पाएगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टोर है, मैं बताता हूँ बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। कोई स्टोर है, ठीक है, अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस हो रहा है। अब मान लीजिए वहाँ पे एक दिन में 2 कस्टमर आए। अब 2 कस्टमर 2 सामान खरीदें तो उसका प्रॉफिट कितना आया? उसको 10 रुपया। तो एक दिन में वो 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस हिसाब से 30 × 10 कर दीजिए, उसका 3000 रुपये आ रहे हैं। 3000 से क्या ही हो जाएगा। अब एक और बिजनेस है, एक और किसी चीज़ का बिजनेस है, उसने, ठीक है, अब वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। वहाँ पे लगभग हज़ारों कस्टमर्स दिन में एक बार आते हैं। वो मान लीजिए 1000 सामान खरीदे, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1000 का प्रॉफिट एक दिन का, तो आपका पूरे मंथ का कितना हो जाएगा ज़रा आप सोच लीजिए। 30 × 1000 तो कितना हो गया? 30,000, 30,000। समझ रहे? आपका प्रॉफिट है 30,000। यहाँ तो 25,000 सैलरीज होती हैं। और आपका बिजनेस में अगर और नॉर्मली अगर आपका बिजनेस जम गया और अगर और लोग आने लगे आपके बिजनेस में, अगर 2,000 का आपका प्रॉफिट, वैसे एक लोग एक सामान तो नहीं खरीदते हैं जनरली, छोटे मोटे सामान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपका 2,000 तक का प्रॉफिट अगर आता है तो आपका 60,000 तक जाता है। यही तो बिजनेस है। व्हाट इज बिजनेस? यही तो बिजनेस है। आपका दुकान जमा हुआ है, आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है? तो एवरी बिजनेस कम्स विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ये अनसर्टेनिटी मतलब जानते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? रिस्क। अब जो रिस्क है वो क्या है, रिस्क क्यों है, ठीक है। सो whether the goods and services being produced by the business will be well received by the customers and whether the business will generate any profit, there is always a risk of losing the capital invested in the business if it fails to meet customer expectations or does not generate the expected amount of returns। अरे देखिए मैंने आपको अभी यही बात समझा दी। अब जैसे मान लीजिए आपका 2 कस्टमर्स आ रहा है, आपने 2 लाख का आपका पूरा लगा हुआ है, जो भी आपने स्टोर खोलने में जो लगाया है। आपका 2 कस्टमर आ रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना 30,000 आया। अब आप जहाँ क्या सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 30,000 या फिर 60,000 महीने का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का आपका पूरा पूंजी है। तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है फिर कि आपका जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीद के लाए हैं, वो पूरा का पूरा सेल हो पाएगा कि नहीं,
तो यही इसमें बात हो जाता है, ठीक है। फिर अब वो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, तो बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इनपुट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स इन एक्सचेंज फॉर मनी। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है, मैंने आपको इकोनॉमिक बेस्ड भी बताया, क्या क्या थे ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो भी बिजनेसेस के टाइप्स मैंने बताए थे इकोनॉमिक के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से। तो हम अभी इकोनॉमिक बेस्ड अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, साइज़ बेस्ड नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 भी आएगा, ओके। और इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 5 टाइप के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, मर्चेंटाइजिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या होते हैं, इन टाइप्स के बिजनेस क्या होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स को न्यू प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करे। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोला, ठीक है, उसमें आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, और आप उसको जो रॉ मटेरियल है उसको आप गुड में ट्रांसफ़र करके आप बेच रहे हैं। तो आपका बीच में जो भी आपने टू या फिर कुछ भी आपने जो कमाया, आपका प्रॉफिट हुआ, तो वो भी एक तरह से बिजनेस हो गया। तो अब नेक्स्ट सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ये आपका बाय एंड सेल होता है, गुड्स खरीदना और गुड्स को बेचना। अब ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, रीसेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट नेसेसरी हैविंग टू कीप साइजेबल इन्वेंट्री। अब आपको जो भी सामान है आपका उसको बेचना है, बिना मतलब का कुछ भी आपका दाम हो, क्योंकि वो आपके पास दुकान में ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस आपका सामान नहीं निकल रहा, तो आप कम प्रॉफिट में भी उसे बेच रहेंगे। हाइब्रिड बिजनेस इंगेज इन मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस। अब हाइब्रिड बिजनेस एक बिजनेस से ज़्यादा तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होना इज नोन एज हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस, ओके। सो नेक्स्ट इज, सो अब हमने इसका ओवरव्यू देखा, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अरे यही है बाई नो प्रोडक्ट्स टू मेक देम रॉ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। इसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज बाय प्रोडक्ट्स टू अस टू यूज देम, क्या होता है उनको यूज़ करना, मटेरियल्स, लेबर, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, प्लांट्स एंड मशीनरी एंड ओवरहेड कॉस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल कंबाइंड टुगेदर क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। So the products that are purchased by manufacturing business are transformed into new products. The manufacturing business are producer who develop the products and sell it. मैंने वही बात बताया कि जो भी मैन्युफैक्चर का रॉ मटेरियल्स होगा उनको न्यू प्रोडक्ट्स में बेचा जाएगा, और आपने जितना भी लगाया उससे आपको ज़्यादा मीन्स आपका जो मटेरियल है उससे ज़्यादा आपका इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपका प्रॉफिट भी आता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ठीक है। सर्विस बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस इज वन दैट प्रोवाइड्स इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स मैंने आपको शायद मतलब नहीं समझाया था, प्रोडक्ट्स जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं हो। एग्जाम्पल जैसे आपका फ़ोन सर्विसेज, ठीक है, आपका कोई भी ऐप हो गया उसका सर्विस, या फिर वही सर्विस बिजनेस इज नोन एज व्हाट इज दिस। जैसे आपका नो फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म इज देयर, जैसे होटल्स हो गया, सैलून्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जिम्स हो गया, ओके, लीगल सैक्सेशन हो गया, थिएटर्स हो गया, ये सब आपका सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल है। ये आपका 24/7 खुला रहता है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बताया, सामान खरीदिए, बाय मतलब ये वो वाला बाय नहीं, ओके, बाय एंड सेल, बाय करिए उसके बाद फिर बेच दीजिए। अब बीच में आपका कुछ पैसा लगा, अब उसमें आपने जितना भी कमाया उसका आपका प्रॉफिट आपका हो गया कंप्लीट। सो नेक्स्ट इज ट्रेडिंग बिजनेस। सब ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग कंपनीज आर बिजनेसेस वर्किंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड फॉर कंज्यूमर बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Trading companies buy a specialized range of products, stock them, and deliver them to customers. The kind of activities that trading businesses are involved in includes import and export of goods and services, broking of services, and coordinating deliveries. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्रेडिंग बिजनेस का हो सकता है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन। मैं आप प्रचार नहीं कर रहा, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ओके। नाउ दैट इज हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड businesses have the characteristics of two or more types of businesses. This is when they engage in more than one type of business, that is, they could be engaged in different activities such as manufacturing, service, and merchandising. For example, a phone manufacturing company such as LG, Apple, etc. sell their phones through their distribution centers and also provide maintenance service. अब जैसे क्या हो गया हाइब्रिड बिजनेस में, जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोन बनाया, ठीक है। अब उस फ़ोन का आप कुछ भी नाम रखें, ठीक है। आपने उस फ़ोन का नाम रखा ABZ, ठीक है, कंपनी। अब आपने उस फ़ोन को जो है बेचा, तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हो गया। फिर आपने उस फ़ोन का अगर आपने बेचा और उसमें कुछ ख़राबी आई तो उसका सर्विस भी आप प्रोवाइड किया, तो सर्विस बिजनेस आ गया। फिर अगर उसमें कोई जैसे अगर आपको उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपने उसका रॉ मटेरियल किया, तो आपने पहला क्या था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसमें भी आपने आ गया। तो हाइब्रिड बिजनेस यही है, सबका एकदम फॉर्म है ये, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, सबका फॉर्म मिला के आपका जो ये बीच वाला जो बन रहा है, ये आपका है हाइब्रिड बिजनेस। नेक्स्ट चलते हैं, डैट इज, ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 कंप्लीटेड। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं वो उनके फीचर्स, ठीक है। तो उनके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के फीचर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल क्रेजी फॉर स्टडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।